सर्वज्ञशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सभी भाइयों बहनों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूं। जो लोग अपनी जो है डीवी करवा रहे हैं, अभी जो है वर्तमान में यूपीट्रिपलएससी आयोग के द्वारा फॉरेस्ट गार्ड की डीवी जारी है, तो जो लोग डीवी करवाने जाएं वो किन किन बातों का ध्यान रखें और आपको कैसे कैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं, और अगर आप पहली बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें। क्योंकि मेरा अनुभव है, मैं यूपीट्रिपलएससी आयोग के द्वारा 2-3 भर्तियों का जो है डीवी करवा चुका हूं। इस तरह से अनुभव के आधार पर ग्राउंड लेवल की जो है आपको जानकारी मैं देना चाहता हूं। आप फॉर्म कैसे भरेंगे, सारी बातों का जो है चर्चा होगी। आप पूरा वीडियो देखिए, पूरे ध्यान से देखिए, और डीवी करवाने जा रहे हैं तो आप बिल्कुल विशेष ध्यान रखिए कि कैसे फॉर्म भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके अति आवश्यक हैं। तो संपूर्ण जानकारी हम इसमें देखते हैं क्या करना है। तो सर्वप्रथम तो मैं यह बताना चाहूँगा कि जो लोग कहीं बाहर क्षेत्र से लखनऊ जाते हैं और वहाँ पे डीवी, जैसा कि आपको पता है कि जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जो कार्यालय है वह पिकअप भवन और 3rd फ्लोर यानी तृतीय तल पर गोमती नगर में स्थित है। अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं तो सबसे जो लैंडमार्क एरिया है पॉलीटेक्निक लखनऊ में काफ़ी प्रसिद्ध है, तो आप पॉलीटेक्निक पे सर्वप्रथम पहुँचें और वहाँ से पास ही में थोड़ी दूर पर वेब मॉल है। वेब मॉल के आगे थोड़ा सा जैसे बढ़ेंगे तो वहाँ पे ओवर ब्रिज है और उसी के पास इस आयोग का जो है मेन गेट है। वहीं से आप अंदर जाएंगे और बाहर ही आपको जैसा कि लिस्ट लगी होगी और वहाँ पे समस्त आपकी जो है जितने भी कैंडिडेट हैं, जो जिनका वेरिफिकेशन जिस टाइम पे होना है, वहाँ पे आपका लिस्ट लगी होती है। तो वहाँ पे अपना लिस्ट में अपना रोल नंबर के अनुसार, वहाँ पे क्या होता है कि आपको रोल नंबर के अनुसार आपका टेबल नंबर दिया होता है, जैसे ABCD ऐसे आदि टेबल नंबर होते हैं। तो आपका जिस टेबल पे है उसको ध्यान रख के अपने समय पर जब अंदर एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद ऊपर 3rd फ्लोर पे जाएंगे और 3rd फ्लोर पे जाने के बाद जैसे ही आप मेन उसके हॉल में एंट्री करेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले आपका जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो लेटर मिलता है, यानी आप उसको समझ लीजिए कि जो है प्रवेश पत्र जो है आपका अभिलेख परीक्षण पत्र होता है, जो पहला पेज होता है वो आपका देखेंगे और उसके अनुसार आपसे पूछा जाएगा कि आपका किस टेबल पे है। उसके अनुसार आपको एंट्री दे देंगे और वहीं पे अटेंडेंस लग जाएगी। उसके बाद आप हॉल में पहुंचेंगे। हॉल में आपको जो है थोड़ी देर हो सकता है वेट करना पड़े। हॉल में वेट करने के बाद में आपका सर्वप्रथम जो होगा वह आपको एक फॉर्म दिया जाएगा और उस फॉर्म को आपको भरना होगा। उसके पश्चात आपको मैं दिखा रहा हूँ, एक इस तरह का जो है बायोमेट्रिक स्लिप मिलेगी और यह बायोमेट्रिक स्लिप लेके आप बायोमेट्रिक करवाएंगे। इसमें अपना रोल नंबर, जेंडर इसको भर लेंगे, पहले से ही डेट भर देंगे और करवाने के बाद में जो है वहाँ पे नाम आपका बुलाया जाएगा तो वहाँ पे आप जाएंगे, बायोमेट्रिक होगा, आइरिस चेक किया जाएगा, फ़ोटो लिया जाएगा और वहाँ पे यहाँ पे सिग्नेचर बायोमेट्रिक होने के बाद यहाँ पे मोहर लगा दी जाएगी। उसके बाद आप फिर अपने टेबल, अपनी चेयर के पास आप जो है अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। उसके बाद आपका नाम आने पर आपको बुलाया जाएगा और वहाँ पे कैसे कैसे आपको फॉर्म भर के ले जाने हैं, इन सारी बातों को मैं एक बार जल्दी बता देता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि जब डीवी की डेट आती है तो उसके साथ आपको 4 प्रकार के प्रपत्र दिए जाते हैं आयोग की तरफ से, जो आपको उसको वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है। तो जिसमें पहला प्रपत्र इस प्रकार का होता है, यह आप समझ लीजिए आपका यह प्रवेश पत्र है। तो प्रवेश पत्र, जैसा कि मैंने जो अपना डीवी करवाया था वो फॉरेस्ट एसआई का फॉरेस्टर पद का था, जो मई में मेरा हुआ था। उसके बाद भी मेरी एक डीवी हुई है, तो उसी का जो मैं प्रिंट आउट निकाला था, तो मैं डबल कॉपी है, हर प्रपत्र का डबल कॉपी निकलवाया था ताकि भरने में कोई प्रॉब्लम हो या गलत हो जाए तो हम वहाँ पे दोबारा नया फॉर्म भर सकते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आप जो है सारे प्रपत्र की डबल कॉपी निकलवा लीजिए ताकि भरने में कोई गड़बड़ी हो जाए, कट पिट जाए या कुछ गलत भर जाए तो वहाँ पे आप नया फॉर्म तुरंत भर के, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी समय होता है आपके पास, आप वहाँ भर के आप उसको दूसरा नया फॉर्म भर सकते हैं।
तो ये आपका प्रवेश पत्र टाइप का है, जो आपको एंट्री करते ही आपको दिखा के अपने टेबल अनुसार एंट्री कर लेना है। फिर अगला जो प्रपत्र संख्या 1 है, इसमें क्या है, इसमें जो आपका पहला प्रपत्र है, इसमें फ़ोटो लगा देनी है, इस पर क्रॉस सिग्नेचर करना है और डेट डालनी है। यहाँ पे आपका पूरा डिटेल दिया होता है, रजिस्ट्रेशन रोल नंबर और अपना नाम लिखना है। पहले हिंदी में नाम लिखना है, देवनागरी लिपि में, फिर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में यहाँ पे जहाँ तक है जो आपका लिखा रहता है, तो यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा रहेगा, हिंदी में आपको लिखना होगा। और उसके बाद में अपना पूरा पता यहाँ पे लिखना है। फिर पूरा पता लिखने के बाद जन्म तिथि आपकी जो है इंग्लिश में लिखी होती है, यानी आपका जो है अंकों में लिखा होता है, लेकिन यहाँ शब्दों में आपको लिखना है। ये आपकी मर्ज़ी है, हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर ये जो 6 नंबर का पॉइंट है, इसमें आपको आपके पिता, या अगर लेडीज़ हैं या मेल फीमेल हैं तो फीमेल को अपने पति का नाम लिखना होता है। उसके बाद अभ्यर्थी के पिता पति का जन्म स्थान लिखना है, अभ्यर्थी के पिता और पति का जो है पता लिखना है, और राष्ट्रीयता अगर आपके पिता ने कभी बदली हो तो वो मेंशन करना है। और 7वां पॉइंट है, क्या अभ्यर्थी तथा अथवा अभ्यर्थी के पिता या पति जन्म तथा अथवा अधिवास से भारतीय नागरिक हैं, तो इसमें हाँ या ना करना है, जो लिखना है वो आपको कर देना है। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ, वहाँ पे जैसा फॉर्म भरवाते हैं उस अनुभव के आधार पे कहता हूँ कि यहाँ पे जहाँ पे आपको हाँ या नहीं करना है, वहाँ पे कभी भी आप क्रॉस या कट मत मारिएगा। जो पॉइंट आप एलिजिबल रहते हैं, जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी है, उसको एक गोले सर्किल के अंदर कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे करना है, क्या भर्ती विज्ञापन में, जो 8वां पॉइंट है, क्या भर्ती विज्ञापन में उल्लिखित किसी प्रकार का आरक्षण चाहते हैं। अगर मान लीजिए आप कोई भी रिजर्वेशन चाहते हैं, अगर हाँ करना है तो यहाँ हाँ पे सर्किल करते हुए उसको भर देंगे, और उसके बाद में अपनी जाति उपजाति आदि का उल्लेख करेंगे। यह प्रपत्र 1 है और इसका पहला पेज है। दूसरे पेज में जो 9वां पॉइंट है, तो इसमें भरना है कि अभ्यर्थी विवाहित हैं। तो जैसे अगर आप विवाहित हैं तो यहाँ पे हाँ करके उसको सर्किल, हाँ पे आपको सर्किल कर देना है। और इसी में खा पॉइंट है, क्या अभ्यर्थी की एक या एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, तो इसके बारे में आपको उल्लेख करना है। फिर 10वां पॉइंट जो आपका है वह आपका, जैसे कि मैंने फॉरेस्ट एसआई का दिया था, तो उसमें जो एलिजिबिलिटी थी यानी अनिवार्य अर्हता थी वह स्नातक तक थी। तो आपको यह विशेष ध्यान रखना है, अगर आपने जो है जिस भर्ती के लिए आप जा रहे हैं उसकी जो अनिवार्य अर्हता है उसी तक भरिएगा, क्योंकि वहाँ डॉक्यूमेंट में आपको फालतू के डॉक्यूमेंट नहीं लिए जाते हैं। जैसे फॉरेस्ट गार्ड का अगर आप देने जा रहे हैं तो वहाँ इंटरमीडिएट तक ही भर लीजिएगा, क्योंकि इंटरमीडिएट के बाद के कोई भी डॉक्यूमेंट वहाँ नहीं लिए जाएंगे और उसको आपको नहीं लेके जाना है, उसकी वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती है और ना ही उसको भरने की ज़रूरत है। लेकिन अगर कोई अधिमानी अर्हता है, जैसे ट्रिपल-सी और जो का एनसीसी आदि का जो है, अगर उसको भर रहे हैं तो उसको ज़रूर लेके जाइएगा, क्योंकि वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ 11वां पॉइंट है, क्या खेल कूद शारीरिक व्यायाम में प्राप्त प्रवीणता तथा अथवा पाठ्येतर कार्यों में भाग लेने का यदि कोई वो हो तो प्रमाण पत्र। मान लीजिए यहाँ पे आपको एनसीसी का लगाना है, तो या कोई आप स्टेट लेवल के खिलाड़ी हैं आदि कुछ भी है, तो वहाँ पे आपको मेंशन करके और वह प्रमाण पत्र लेके जाना है। 12वां पॉइंट जो है, अभ्यर्थी अपनी विगत तथा वर्तमान नियुक्तों का विवरण देना है। अगर आप इससे पूर्व भी किसी सेवा में हैं, सरकारी सेवा में, तो उसका आपको विवरण लिखना है। अगर नहीं है तो यहाँ पे NA लिख लेना है। NA का तात्पर्य नॉट अप्लीकेबल है। तो इस तरह से यह दूसरा जो है आपका पहले प्रपत्र का, ये तीसरा जो है पहला प्रपत्र 3 पेज का होगा। आपको ध्यान रखना, ये लिखा हुआ पेज 3 ऑफ 3, यानी पहला प्रपत्र 3 पेज का है। अब इसमें जो ये देखिए 13वां पॉइंट है, इसमें क्या है, 13वें पॉइंट में आपका जो है अनिवार्य अर्हता, यानी अगर आप फॉरेस्ट गार्ड का देने जा रहे हैं तो पहले पॉइंट में लिखिएगा हाई स्कूल, दूसरे में लिखिएगा इंटर, और उसके बाद का कुछ नहीं लिखना है आपको, क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अनिवार्य अर्हता में यही, और उसके बाद प्रमाण पत्र संख्या उस पर लिखा होता है आपके सर्टिफिकेट पे, उसको लिख देना है। और अधिमानी अर्हता में आप जैसे कोई आप लगाना चाह रहे हैं एनसीसी खेलकूद आदि का, या आप मान लीजिए कंप्यूटर का लगाना चाह रहे हैं ट्रिपल-सी का, तो यहाँ पे अधिमानी में लिख के उसका प्रमाण पत्र संख्या लिख देना है। इस तरह 14 पॉइंट है, क्या अभ्यर्थी ने टेरिटोरियल सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा दी है, तो इससे ज़्यादा जो एलिजिबिलिटी आपकी है वो पूरा करना है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि जो एलिजिबिलिटी हो उसको सर्किल कर दीजिएगा, काटिए पीटिएगा नहीं। वहाँ पे ऐसा नहीं करने को कहा जाता है, और फॉर्म भराते समय आपको यह विशेष ध्यान रखना है कि वहाँ पे आपको सर्किल कर देना है। जो 16वां पॉइंट है यहाँ पे,
इसमें आप विशेष ध्यान रखिएगा, इसको आपको नहीं भरना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है या कोई ज़रूरी नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मैं करवा चुका हूँ, या कोई आपको टीचर नहीं बताएगा, जिसको अनुभव होगा वही पूरी बात यहाँ पे बता सकता है। तो इसमें आपको कोई चीज़ भरने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ जब वो चेक करते हैं तो उसको काट देते हैं, यानी जो है क्रॉस साइन यहाँ पे मार देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लास्ट में है अभ्यर्थी द्वारा घोषणा पत्र, इसको ज़रूर लिखना है। यहाँ पे अपना नाम पूरा लिखना है, उसके बाद अभ्यर्थी अपना हस्ताक्षर करेगा, पूरा नाम लिखेगा, फिर पूरा पता लिखेगा, और दिनांक में जिस दिन आपकी डेब्यू हो उसी दिन उसका दिनांक डालिएगा, और स्थान में लखनऊ डालिएगा। आपका जो दूसरा प्रपत्र है, प्रपत्र नंबर 2, इसमें आपको क्या करना है, इसमें ये जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपका नंबर दिया होता है, सबसे ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर उसके बाद रोल नंबर, ये सब दिया हुआ है, जैसा कि मेरा था तो यह ऐसे दिया होता है। उसके बाद में आपको पिता का पूरा नाम, उपनामों सहित पूरा नाम लिखना है पिताजी का, जो आपके सर्टिफिकेट या मार्कशीट में हो, माताजी का पूरा नाम, और पिताजी की राष्ट्रीयता क्या है, माताजी की राष्ट्रीयता क्या है, अगर कोई फीमेल हैं, उनके पति शादीशुदा हैं तो पति की राष्ट्रीयता क्या है, दोनों में भारतीय आपको लिखना है, अगर आपके पिताजी भारतीय रहे हैं तो। उसके बाद जन्म स्थान भी लिखना है कि आपका जन्म स्थान कहाँ रहा है, अस्थायी पता। और उसके बाद में 6वां पॉइंट है, पूरा आपका जो है पत्र व्यवहार का पूरा पता, और आयु तथा जन्म की तारीख लिखनी है। तो जन्म की तारीख लिखी हुई है, आपको शब्दों में लिखना है, तथा आयु जो है आगे आयु लिखनी है, उसके बाद जन्म की तारीख लिखनी है। ये बात ध्यान रखिएगा। 8वें पॉइंट में आपको क्या लिखना है कि हाई स्कूल और इंटर का जो है लिखना है कि कब आप जो है कहाँ से पढ़े हैं। मान लीजिए हाई स्कूल आप किसी स्कूल से पढ़े तो प्रवेश का दिनांक में आपको एक, अगर नहीं लिखा हुआ है, नहीं याद है, कोई मतलब नहीं, 1 जुलाई कर दीजिएगा, और हाई स्कूल पास करने से 1 वर्ष पूर्व इसमें ईयर डाल दीजिएगा। मान लीजिए आप 2009 में हाई स्कूल पास करते हैं तो यहाँ 1 जुलाई करके 2008 लिख दीजिएगा, और छोड़ने का दिनांक कर दीजिएगा जो मार्कशीट में लिखा होगा 2009। ऐसे ही अगर आप इंटर 11 में पास करते हैं तो आपको 2 साल पूर्व यहाँ प्रवेश का दिनांक लिखना है, और यहाँ पे जो है आपको फिर वहाँ पे मार्कशीट और सर्टिफिकेट में आपका छोड़ने का दिनांक लिखा होता है। जब आपकी मार्कशीट जारी होती है तो वहाँ पे दिनांक लिखा होता है, वही दिनांक यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो इस तरह से पूरे स्कूल का नाम, फिर उसके बाद प्रवेश दिनांक और छोड़ने का दिनांक, हाई स्कूल का 1 वर्ष पूर्व, इंटर का 2 वर्ष पूर्व, प्रवेश का ईयर जो है डालेंगे। इस तरह प्रपत्र 2 का पहला पेज था। प्रपत्र 2 भी 2 पेज का होगा, पहला प्रपत्र 3 पेज का और दूसरा 2 पेज का। तो इसमें आपको किसी कार्यालय फर्म या आदमी अगर जो जहां आपने काम किया हो उसके बारे में जानकारी देनी है। अगर नहीं किए हैं तो यहाँ पे आपको सारे खानों में NA लिख देना है, नॉट अप्लीकेबल। 10वां पॉइंट, अगर आपने कभी आपको ऊपर न्यायालय द्वारा अपराध या आदि दोष सिद्धि पाए गए हैं या आपके ऊपर कोई केस चल रहा है तो उसको मेंशन करना ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं है ऐसा कुछ तो आपको जो है यहाँ भी NA कर देना है। और लास्ट पॉइंट पे आपका यहाँ पे कॉर्नर पे सबसे नीचे आपको क्या करना है, भर्ती का हस्ताक्षर, पूरा नाम, पूरा पता, ये सब आपको मेंशन करना है। तो यह प्रपत्र 2 था। अब फिर से मैं बता दूं, दिनांक DB की आपकी जो डेट हो वो डालिएगा, और स्थान में आपको लखनऊ डालना है। प्रपत्र 3 जो है, इसमें पहला पॉइंट जो है हिंदी में आपको पूरा अपना नाम लिखना है, दूसरा इंग्लिश में लिखा होता है, फिर उसके बाद जन्म तिथि अंकों में और शब्दों में, अंकों में लिखी होती है, शब्दों में लिखना है, स्थायी पता लिखना है, पत्र व्यवहार का पता लिखना है, और सेवा या पद का नाम जिसके लिए आप आवेदन दे रहे हैं तो उसका लिखना है। यहाँ पे 3rd पॉइंट पे आप आरक्षण संबंधी जो भी प्रावधान है उसको देख लीजिएगा। परीक्षाएं जिनमें उत्तीर्ण हो, विषय जो लिए हों, मान लीजिए यहाँ पे हाई स्कूल लिखना है आपको, और उसके बाद विषय में जितने विषय हाई स्कूल में थे वो उत्तीर्ण, परीक्षा का अनुक्रमांक, रोल नंबर लिखना है, वर्ष लिखना है, श्रेणी यानी किस श्रेणी में आप पास किए हैं, फर्स्ट सेकंड जो भी है आपका वो ये करना है। फिर यहाँ 2 नंबर डाल के इंटर का कर देंगे, इंटर की डिटेल डाल देंगे। विगत एवं वर्तमान नियुक्तियों का विवरण, अगर किसी पहले सेवा में थे या वर्तमान में अभी वर्तमान में है तो वो डालना है, वरना ये कर देना है। तो यह था आपका प्रपत्र जो है 2, 3। और प्रपत्र 4 है, इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है। इसमें कुछ नहीं, आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है, पहला जो कॉलम है उसमें हाई स्कूल का डालना है। तो जैसे मान लीजिए आपने हिंदी में हाई स्कूल में 73 नंबर आपको मिला है और पूर्णांक 100 था, तो यहाँ पे पहले सेकंड खाने में तो सब्जेक्ट लिखा, पहले जो कॉलम में है वो सब्जेक्ट है, दूसरे में आपका प्राप्तांक है, तीसरे में पूर्णांक है। तो इस तरह से भरना है आपको। उसके बाद 4, 5, 6 नंबर ये छोटे हुए हैं, इसको आप सब्जेक्ट के अनुसार भर के टोटल, और यहाँ पे योग कर देना है। कहाँ पे योग करेंगे एक बार मैं बता दे रहा हूँ। योग हाई स्कूल का योग यहाँ पे लिखेंगे,
और इंटरमीडिएट का योग यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे श्रेणी लिख देंगे कि किस श्रेणी फर्स्ट सेकंड में। और ये जो दूसरा कॉलम है इसमें प्राप्तांक, यानी मान लीजिए आप हिंदी को में 73 नंबर मिला तो यहाँ पे 73, और यहाँ पे पूर्णांक यानी 100, ऐसे ऐसे कर देना, हिंदी अंग्रेजी गणित। अब यहाँ पे मान लीजिए आप विज्ञान लिए थे तो विज्ञान भरिएगा, यहाँ पे मान लीजिए आप संस्कृत लिए थे तो संस्कृत भरिएगा, ऐसे करके आपको भर देना है। और ऐसे ही इंटरमीडिएट के जो 2 कॉलम हैं, यहाँ पे प्राप्तांक, यहाँ पे पूर्णांक, तो यहाँ पे प्राप्तांक, यहाँ पे पूर्णांक, इस तरीके से आपको भर देना है। फिर से बता दे रहा हूँ, आपकी जो भर्ती है उसमें जो योग्यता मांगी गई है या अनिवार्य अर्हता है वही तक आपको भरना है, क्योंकि उसके बाद के ना डॉक्यूमेंट आप वहाँ पे जमा किए जाएंगे ना कोई मतलब है। तो इस तरीके से आपको फॉर्म वहाँ नहीं भरना है, फालतू की चीज़ें उसमें नहीं डालनी है। फिर लास्ट पॉइंट पे यहाँ पे अभ्यर्थी को हस्ताक्षर कर देने हैं और इस तरह के से चारों प्रपत्र भर जाएंगे। और जो आपका प्रवेश पत्र होता है वह जमा नहीं होता है, वह निकाल लिया जाता है। तो इस तरीके से अगर पेज की संख्या की बात करें जो आयोग की वेबसाइट से मिलती हैं उनमें 7 पेज हो जाते हैं। 7 पेज को आपको भर के वहाँ पे जमा कर दिया जाता है और क्रम वहाँ पे आपको बताया जाएगा। जो भी जानकारी है आप वहाँ पूछ सकते हैं, काफ़ी समय होता है तो आप आराम से भर के बिल्कुल ध्यानपूर्वक भरिएगा। अगर लगता है कि आपको कहीं गलती हो सकती है तो आप सारे जो प्रपत्र हैं उनका आप 2 कॉपी निकलवा के ले जाइए वहाँ पे। और एक बात, 2-3 बातें और मुख्य बातें जो मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको जो है एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी आरक्षण नहीं चाहते हैं, यानी आप जनरल से हैं, वो भी जनरल में एकदम जनरल, EWS नहीं, तो आपको कोई भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र नहीं ले जाना है, कोई भी आय नहीं ले जानी है, ये सब कुछ नहीं ले जाना है। और दूसरी चीज़, आधार कार्ड का मेंशन किया गया है लेकिन आधार कार्ड की कॉपी भी वहाँ पे नहीं ली जाती है। तो जनरल वाले ध्यान देंगे कि आपको कोई भी आय, कोई निवास, कोई नहीं ले जाना है, लेकिन आप जिस संबंध में आपको आरक्षण चाहिए उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए, अनिवार्य है। और वह सर्टिफिकेट मान लीजिए आप EWS के हैं तो भर्ती से पूर्व के हो जाने चाहिए, भले ही भर्ती 5 साल पुरानी हो। जैसे फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती 2019 की है, तो अगर आप फॉर्म भरने से समय से पहले आपका जो है EWS सर्टिफिकेट था तो वह बिल्कुल मान्य होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आपके किसी डॉक्यूमेंट में, कोई सर्टिफिकेट में आपका नाम या आपके पिताजी का कोई भी त्रुटि है, जैसे हाई स्कूल में आपका नाम कुछ और लिखा है, इंटर में कुछ और लिखा है, या माताजी का नाम या पिताजी का नाम, तो आपको हाई कोर्ट से आपको 10 रुपये के स्टाम्प पे एफिडेविट बनवा के ले जाना है। अदरवाइज वहाँ से आपको फिर से भेजा जाएगा, आपको बनवाना पड़ेगा। तो यह सारी बातें बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, फॉर्म भरते समय बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और अंतिम बात यह है कि आपको एक फ़ोटो तो उसमें चिपकाना है पहले प्रपत्र में, और 2 फ़ोटो वहाँ पे और जमा होंगी। तो इस तरीके से फ़ोटो भी आप 3-4 लेके जाइएगा और समय से पहुँच जाइएगा। और बिल्कुल इन सब फॉर्म को भरते समय बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप वहाँ पे पहुँच के ही फॉर्म भरिए, क्योंकि वहाँ बाकायदा आपको निर्देश दिया जाता है। तो सभी भाई बहन एकदम सचेत होकर जाएं। सबको बेस्ट ऑफ लक है, अच्छे से जाइए और DB दीजिए। यह जो DB की प्रक्रिया है वह UPSSC आयोग के द्वारा जितनी भी भर्तियां होती हैं सब के लिए एक तरह की है। तो इस तरह से कोई इसमें अलग अलग पद्धति नहीं है, कोई अलग चीज़ नहीं है, बस योग्यता और अनिवार्य अर्हता के अनुसार फॉर्म आपको भरना है और वैसे ही जाना है। तो सभी भाई बहन जो देने जा रहे हैं वो उनको बेस्ट ऑफ लक है। आप जाइए, आपकी DB हो, आपका सिलेक्शन हो, यही हमारा जो है शुभ कामना है और शुभेच्छा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।